So welcome back. Extremely sorry I was absent for around 10-12 days due to some personal assignments. Yes, I could not continue, but I am coming here with maths and physics and maths and chemistry. Then maths and biology will be taken up by one of my doctor student, Dr. Neha Sharma. She'll be taking bio for you. Okay. She'll be recording the topics and I'll be sharing them. Okay. So let us continue some higher order thinking skills in polynomials. So this is Neeraj Sharma once again for Education and Publish. We had discussed second order equation and now we will be discussing some facts about three. We are not focusing on examination oriented approach, that is definitely there. But once we study mathematics, we will automatically get the examination questions ready. Okay. So what we have to do is we have to understand concept and we have to develop skill. हमें skill develop करना है, concept को समझना है और उसकी application को सीखना है. ये practice से आएगा. ओके. जहाँ तक गर्मी की छुट्टियों का क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस ही उन छुट्टियों में वाइंड अप कर दूँ, खासतौर पे 10th का, 9th का शायद हो सकता है स्लो चले, और केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है 11th और 12th का, वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा छुट्टियों में. ओके. आफ्टर 17th of May I'll be starting 11th standard continuously, chemistry 12th continuously. Okay. And on a little more comprehensive या in depth phase के साथ करेंगे हम उसको. ठीक है. So I'm extremely regretful that we had to discontinue because of some other assignments. Okay, but तीन रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम जो क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो ए है, ये लिखना पड़ता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0. यदि हम ये कह दें कि इसके तीन रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इसका मतलब ये इसके मान लीजिए रूट्स हैं. ठीक है. तो इसके तीन फैक्टर्स होंगे. तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स बनेंगे x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x minus beta is equal to 0 and x minus gamma is equal to 0. नॉर्मली यदि हमें किसी भी इक्वेशन को प्राप्त करना हो तो वो बन जाएगी fx इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. इन तीनों का प्रोडक्ट होगा. ध्यान से समझिएगा इसको. ओके, राइट. मैं एक बार फिर एग्जांपल ले लेता हूँ कि यदि अल्फा बीटा गामा, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए. हमने बहुत सारी इक्वेशंस पीछे की हैं. जब आप वापस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी इक्वेशंस में क्या क्या हमने किया था. यदि हम इसको कंपेयर कर दें किससे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो वो इसके बराबर है. ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर है. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट अस मल्टीप्लाई दिस वे, वी लेट अस यूज द होल पेज. सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, ये किसके बराबर हो गया? के. हमने कांस्टेंट क्यों लिया? क्योंकि यदि कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 तो नहीं हो सकता, तो उसको कॉमन लेना पड़ता है बाहर. तो दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स दैट कॉमन थिंग विच इज टेकन आउट. ओके, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे हम. ध्यान से समझिएगा इसको प्लीज. जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं दो पार्ट्स में करके दिखाता हूं आपको. ठीक है. हम पहले इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले पार्ट को. सो x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. x माइनस गामा को हमने एक बार बाहर छोड़ दिया. फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या बन गया? देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा माइनस
प्लस अल्फा बीटा, और ये आ गया एक्स माइनस गामा। ठीक है, इसको जब हमने वाइंड अप किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको ध्यान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लग गया। ये ध्यान आ गया ना, देखिए आपको है ना, वही लग गया फार्मूला, राइट। अब हम करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो एक बार फिर देखते हैं कि एज इट इज एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसको मल्टीप्लाई किया एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसको मल्टीप्लाई किया गामा से। ठीक है, राइट, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम, k इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस x इंटू दिस टर्म अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर x इंटू दिस बिकम्स अल्फा बीटा x। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, माइनस गामा से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। एक बार फिर देखिएगा, गामा इंटू एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, गामा से मल्टीप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स और अल्फा बीटा गामा। एक बार फिर मल्टीप्लाई करते खोलते हैं इसको, के हमने बाहर एज इट इज रखा हुआ है, के को हमने एक्सपेंड अभी छेड़ा नहीं, एक्स क्यूब माइनस ये अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे गामा, इसको इकट्ठा कर दो, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया टर्म्स को जिनमें है इकट्ठा कर देते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स पे सबको इकट्ठा कर देते हैं, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, के बाहर ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना, राइट। एक बार फिर देखते हैं, हमने x को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गामा को इससे मल्टीप्लाई किया, गामा को इससे मल्टीप्लाई किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब जो जो जहाँ जहाँ एक्स कॉमन है उसको निकाल लिया हमने बाहर, एक्स क्यूब माइनस, ये जो पहला पार्ट बना ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा एक्स और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, ये टर्मिनोलॉजी आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे यदि इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए
एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो क्या आ गई, के बराबर आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। सी की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा सी के, और अल्फा बीटा गामा के, ये वैल्यूज इसकी आ गई। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, and alpha beta gamma is equal to, is this case, the coefficient of x square, that is c by a। ये आ गया। ठीक है, ये दोनों हमारी वैल्यूज इसमें से हमने निकाल दी, वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई। Sum and product of zeros of taken two at a time and products of zeros taken of all at a time। ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए, एक जिसमें डबल आ गया और एक जिसमें सिंगल आ गया। कैसे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये तो आ गया टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, ये आ गया आंसर। ठीक है, राइट। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक आ गया अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, टेकन ऑल थ्री एट अ टाइम, टेकन ऑल थ्री एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये आ गया माइनस डी बाई ए, सॉरी, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा क्या आ गया, सी बाई ए। ठीक है, तो तीनों प्रोडक्ट आ गए, सम ऑफ द रूट्स, product of the roots taken all three at a time and product of the roots taken all two at a time। Okay, let us continue again on the next sheet। Continued। On the same rules, actually, if we have four as a power, but the biquadratic equation, in biquadratic equation you will have alpha beta gamma and delta as roots। Suppose it's a biquadratic, fx is equal to ax4 bx cube cx square dx plus e। Biquadratic equation, it has got order 4, ऑर्डर 4। तो कैसे बनेगा इसका, देखिए, तो जो इसका सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 4 रूट्स हो गए। ओके, राइट, वो किसके बराबर होगा, राइट, माइनस बी बाई ए के। अब माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x4। अब इसका आएगा टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा। अब अंडरस्टूड सारों के साथ आएगा, तो अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा एंड देन गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा देन बीटा डेल्टा देन बीटा गामा। कितने, ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ, देखो, अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा विद बीटा, ठीक है, अल्फा विद गामा, अल्फा विद डेल्टा, बीटा विद गामा, बीटा विद डेल्टा। ठीक है, नाउ गामा विद डेल्टा। ठीक है, सो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, ये 6 आ गई अगर टेकन 2 एट अ टाइम। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका, अंडरस्टूड है, ये बनेगा C बाय बी, C बाय ए, सॉरी C बाय ए, C बाय ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x4, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आया टेकन 3 एट अ टाइम। जब आप 3 लोगे तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जब हम 3 लेंगे तो 3 में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर आएगा बीटा गामा डेल्टा, फिर आएगा गामा डेल्टा अल्फा, फिर आएगा अल्फा डेटा अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा बीटा डेल्टा। ये किसके बराबर होगा, डी बाई माइनस डी बाई ए के बराबर। माइनस डी, डी क्या है, अब देखिए आप, डी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x4। अब बचेगा टेकन ऑल, टेकन एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके बराबर होगा, ई बाई ए के बराबर। ई क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x4। एक बात का ध्यान रखना, जो नीचे वाली टर्म है वो हमेशा कोफिशिएंट जो हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट है उस टर्म उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है, किसी भी केस के अंदर यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम एक क्यूबिकल एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी क्यूबिकल एक्सप्रेशन का एग्जांपल, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है, राइट, और ये मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, ये ले लिया हमने, इसकी कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। मान लीजिए इसके कहता है कि इसके कोई 3 रूट्स दे दे, हमें कोई भी 3 रूट्स दे दिए उसने। ये कहता है इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, एक बार पहले भी किया था हमने, ए प्लस बी और ए प्लस 2b। एक बार ये मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया था, शायद ध्यान आ रहा है मुझे जहाँ तक। ठीक है, राइट, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया ये। ठीक है, तो इन तीनों सम ऑफ रूट्स, सब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालेंगे। ये कहता है कि फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारे पास सारे रिलेशंस हैं। तो हमारे पास पहली बात आएगी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस 6/1 इज इक्वल टू 6। वैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा यहाँ से, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b, यानी कि 3a प्लस 2b, 3a प्लस 3b, यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी। ये वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। सो 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया हमने, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को इक्वल पुट कर दिया हमने। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, इट इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गई। इसका मतलब ये होगा कि b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू 3 माइनस ए के इक्वल है। ये रिलेशन आ गया a और b के बीच में किन्हीं भी दो एक्सप्रेशंस के लिए, राइट। अब आता है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। Let us move to the next page. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी। अल्फा बीटा गामा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, हमेशा नीचे क्या होता है, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अब अल्फा क्या है, ए, ये क्या है, ए प्लस बी, और ये है ए प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ से जो एक्सप्रेशन है उसको हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है, राइट। और यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाला था पहले, राइट, b इज इक्वल टू 2 माइनस ए। ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, 10 के बराबर, कोफिशिएंट किसके बराबर बनते हो गया, -10। दिस इज -10, -10 के बराबर हो गए। अब यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 2 माइनस ए इंटू ए प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू -10। ध्यान से रखिएगा, मैंने वैल्यू पुट की है, ये वाली, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ। ये ए कट गया, यहाँ से आ गया ए, यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से आ गया a प्लस 4 माइनस 2a, यानी कि माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू -10। ये 2 को आप इधर ले जाइए, ये -5 बन गया, तो ये बन गया -a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू -5, -a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 5 को इधर ले आए, और a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइज किया, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज किया, -5 इज इक्वल टू 0,
a common, a minus 4 plus 1 common, a minus a minus 5 is equal to 0. A minus 5 into a plus 1 is equal to 0. It implies either a minus 5 is equal to 0 or a plus 1 is equal to 0. A is equal to 5, a is equal to minus 1. ठीक है, तो हमारे पास सारे रूट्स की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू 2 हो सकती हैं। यहाँ से a की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। आप a की वैल्यू करके पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि b किसके बराबर है, 2 माइनस a के बराबर। अब क्या होगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 आ गई तो हमें दो प्रकार के सेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एक सेट बनेगा a इज इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग, और एक सेट बनेगा a इज इक्वल टू माइनस 1 के अकॉर्डिंग। ये b की वैल्यू आ जाएंगी। हमारे पास रूट्स क्या हैं, a प्लस b, a प्लस 2b। तो अंडरस्टूड है, जब दो सेट्स बनेंगे, एक में तो a की वैल्यू 5 है। ठीक है, जब a की वैल्यू 5 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, -3। और जब a की वैल्यू -1 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, -3। दोनों केसेस के अंदर वैल्यू है -1 होगी तो इसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो दोनों ही केसेस के अंदर, जैसे व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 -3। when a is equal to -1, b is equal to 2 minus -1 is equal to 3.